ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदि चैतन्ये मुकुरेव भावाश्चिदचितः समं भान्ते द्रव्या वैजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्व्यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अताम्रं यच्चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिमाजाल जटिलं लसत्पादाम्बोज द्वयमेहयदीयं तनुभृतां भवज्जालासान्त्रै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। और महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर दुर्यः क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। और जुबान से नहीं ये माता मातारा नसल सल गाभा नसल गा यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्यः क्षणादासी स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नसल सलगा। समझ गए ना? या माता मातारा नसल सलगा वान सलगा। चलिए चलें, अर्थ चलते। यदर्चा भाविनित, यद अर्चा, अर्चा माने होता पूजा, यद माने जिनकी पूजा के भावेन भाव से प्रमुदित मनः आनंदित चित्त वाला, प्रसन्न चित्त वाला। कौन सा चित्त वाला? प्रसन्न चित्त वाला, आनंदित होता हुआ। दर दुर, दर दुर माने होता मेंढक। क्या होता है? मेंढक। यह इस लोक में क्षण भर में गुण गण समृद्धा, गुणों के समुदाय से संपन्न सुख निधि, सुख का निधान, सुख का खजाना, स्वर्ग में निवास करने वाला देव आसीत हुआ था। तदा तब सद्भक्ता, आपके सच्ची भक्त, सुख सुख समाजम, मोक्ष के सुख समूह को, समाज माने समूह, शिव माने मोक्ष, सुख माने सुख, समाज माने समूह को लभन्ते प्राप्त करते हैं, पा जाते हैं। किमु, इसमें क्या आश्चर्य है?
महावीर स्वामी, ऐसे महावीर स्वामी मे नयन पथगामी भवतु, मेरे नेत्रों के नयनगामी होवें, अर्थात मेरे नेत्रों के पथगामी होवें, अर्थात मेरे नेत्रों में हमेशा बसे रहें। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक मेंढक था, उस मेंढक ने पूजा के भाव मात्र लिए थे और वह आगे चल करके क्या उसी पर्याय में अंतर मुहूर्त में देव पर्याय को प्राप्त कर गया था। तो कह रहे जो सच्चा भक्त होगा, आपकी भक्ति करने वाला मनुष्य, तो क्या मोक्ष की सुख को प्राप्त नहीं कर सकता? कर सकता है। एक कहानी है, पूजा में कौन प्रसिद्ध हुआ? तो पूजा में मेन नहीं हुआ, मेंढक हुआ। कौन हुआ? मेंढक प्रसिद्ध हुआ। भारत देश के अंतर्गत भी एक मगध देश था। उस मगध देश में राजा सैनिक राज्य करते थे, जिनकी रानी का नाम था चेलना। उसी नगर में एक नागदत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी पत्नी का नाम था भवदत्ता। क्या नाम था? भवदत्ता नाम था। तो सेठ जी एक प्रकार से धर्म तो करते थे और थोड़ी मायाचारी भी कर लेते थे। क्या कर लेते थे? मायाचारी कर लेते थे, सामायिक भी करते थे। सामायिक पे बैठ गए वो, उन्हें संकल्प कर लिया कि जब तक इस दीपक में तेल रहेगा तब तक हम सामायिक करते रहेंगे। अब उनकी पत्नी ने सोचा, हमारे पतिदेव सामायिक कर रहे हैं, उनकी सामायिक और अच्छी हो जाए, तो वो तेल डालती रही। किसमें? दीपक में। अब उनको प्यास सताती रही, पर कुछ कह नहीं पाए क्योंकि संकल्प था। बैठे रहे, माला फेरते रहे, सामायिक करते रहे और उनके अंदर प्यास प्यास के भाव बने रहे। आत्म ध्यान भी रहा साथ में, क्योंकि पीड़ा चिंतन नाम का आत्म ध्यान तो हो गई, दुख में उनका ध्यान रुक गया और उनका अब वो तेल खत्म हो नहीं पाया, वो बार बार डालते गए, इनकी आयु खत्म हो गई। किनकी? सेठ जी की। अब वो प्यास के कारण मर करके खुद के ही बावड़ी में, पीछे कुएं में, बावड़ी में मेंढक हो गए। सामायिक करने वाला भी क्या बन सकता है? मेंढक बन सकता है। समझ गए? क्यों? आर्त ध्यान के कारण मेंढक बन गए। अब क्या हुआ? यहाँ तो जो कुछ था तो हो गया। अब एक दिन वही सेठानी, उनकी पत्नी मतलब, क्या करने गई? पानी भरने गई। तो फुदक फुदक करके उनकी साड़ू का पल्लू खींचता हो। कौन? मेंढक। बार बार वो फिर उसको झटका साइड में करती, फिर वो आता, फिर वो आता। अति राग था उसको। क्यों? तो उसकी कौन थी? ये पत्नी थी। अब उसको समझ में आ रहा था कि मैं क्या बन गया हूँ? मेंढक बन। इनको तो पता नहीं था, लेकिन किसको? सेठानी को पता नहीं था, है ना। अब बताते वहाँ पर मुनिराज थे, श्री सुब्रत नाम के मुनिराज होंगे। उनके पास से गए और महाराज से पूछा, महाराज एक मेंढक जो है वह फुदक फदक करके उस बच्चे जैसा और साड़ी को पकड़ता है, उसको बार बार के हटाते फिर आ जाता है। तो महाराज ने अवधि ज्ञान से जानकर बताया कि वह तुम्हारे इसी भाव के पति हैं। उस सामय को बैठे तुम तेल डालती रही, उनको तृष्णा के कारण, प्यास के कारण आत्म ध्यान करके मरे, तो कुएं में पर्याप्त पानी मिला उनको पीने के लिए। लेकिन वो समझ सब रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? तो सेठानी जाकर के उनको संबोधन किया अच्छे से। अब क्या हुआ? नगर में हलचल मच गई। विपुलाचल पर्वत पर राजगिरी नगरी थी। मगध देश में राजगिरी नगरी की कहानी है। अब राजगिरी नगरी थी, वहाँ विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समोषण आया है। अब इसको सब ज्ञान तो था ही पूर्व भाव का,
समूषण क्या होता, भगवान क्या होते, सब कुछ थे। देखो निरर्थक नहीं जाती। पूर्व भाव में की हुई साधना भले किसी कारण पर बिगड़ जाए, दोष लग जाए, लेकिन निरर्थक नहीं जाती। उससे जाति स्मरण सब कुछ ज्ञान हो गया। उसे ज्ञान हो गया तो सब लोग जा रहे थे समूषण के लिए दर्शन करने। राजा सैनिक भी जा रहा था हाथी पर बैठ करके। ये भी एक फूल की पंखुड़ी मिल गई इसको। क्या मिल गई? उसे लेकर के फुदक 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 करके गए। बल्कि दर दर यहाँ प्रमोदित मना कैसा होता हुआ, जिनकी पूजा के भाव से आनंद चित्त वाला मेंढक बिल्कुल फुदक फुदक करके चल रहा था। प्रमोदित मना, खुश होकर के हम इस क्या करेंगे, फूल की पंखुड़ी से भगवान की पूजा करेंगे इस भाव से। लेकिन रास्ते में इतनी भीड़ थी, राजा सेडक के हाथी के पैर के नीचे आ गया और मर गया। कौन? मेंढक मर गया बेचारा। भगवान की पूजन करने नहीं पहुंच पाया मेंढक। अब राजा सेडक गए और जा कर के उन्होंने भगवान के समूषण बैठ करके दिव्य ध्वनि सुन रहे थे। अचानक एक देव आ गया। कौन आ गया? बहुत सुंदर देव था, बहुत खूबसूरत। उसके मुकुट पर मेंढक का चिन्ह था। तो राजा सैनिक ने पूछा, भगवान ये सुंदर देव है, इसके मुकुट पर किसका मेंढक का चिन्ह क्यों है? तो भगवान की दिव्य ध्वनि में खिलता है, ये पूजन करने आ रहा था, तुमसे पहले आ गया। ये मेंढक था, तुम्हारे हाथी की पैर के नीचे आके मर गया और तुम्हारे आने से पहले ये देव पर्याय को धारण करके यहाँ पूजन करने के लिए आ गया भगवान। समझ में आ रहा है आपको? ये मेंढक की कहानी कि उसने स्वर्ग के सुख को प्राप्त कर लिया मात्र पूजन के भाव करने से भगवान के। हे भगवान, आपकी पूजन के लिए आ रहा था लेकिन पूजन नहीं कर पाया, भाव मात्र रखे तो भी उसको स्वर्ग मिल गया। लेकिन जो साक्षात आके समूषण में आपका विधान पूजन करेंगे, उन्हें यदि मोक्ष सुख मिल जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मोक्ष का सुख प्राप्त हो जाए तो उस मेंढक का देखो, कई बार कहते ना भैया अब माला फेर रहे, धर्म ध्यान कर रहे, अब ऐसा कर रहे, आर ध्यान हो गया, ये हो गया, मरण हो जाएगा, दुर्गति मिलेगी। घबराओ नहीं। क्यों? क्योंकि गलती का फल भी मिलता है, लेकिन जो अच्छा किया उसका फल भी मिलता है। देखो तत्काल उसके लिए एक पर्याय में कितने दिन रहा होगा वो, जब तक समूषण में नहीं आ रहा जब तक रहा मेंढक की पर्याय में, बाकी सब ज्ञान भी हो गया और जाकर के क्या हो गया, आते ही मत समझना कि हमारी सामायिक बिगड़ गई, हमें इसमें दोष लग गया, हमें ऐसा हो गया वैसा हो गया। नियम लेकर के दोष लग जाते हैं तो घबराना नहीं, उसका फल मिलने दो। लेकिन आगे चल कर के उस जो आपने सही किया है उसका फल भी तत्काल मिलता है। जैसे किसको मिल गया? जैसे मेंढक को मिल गया। पूजन में किसी दूसरे का नाम नहीं आया, किसका नाम आया? मेंढक का। मैं कई बार सोचता आचार्यों को कोई सेठ जी का नाम नहीं मिला, कोई और का नाम नहीं मिला, बल्कि किसका नाम मिला? मेंढक का। क्योंकि उसके पास ऐसी क्षमता ना होते हुए भी वह द्रव्य लेकर के भगवान की पूजन करने के लिए जा रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास भाव पूजा कर लेते, हम भाव कर लेते, नहीं, भाव होते हैं तो मेंढक को भी द्रव्य मिल जाती है। तुम तो इंसान हो, तुम्हें द्रव्य क्यों नहीं मिलती है? अर्थात आपको द्रव्य सहित पूजन करना ही भाव पूजा मानी जाती है। तो ऐसा वह मेंढक क्या कर गया? फुदक फुदक करके वहाँ पहाड़ पर चढ़ते मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन उसने प्राणों की चिंता नहीं की, इतनी भीड़ में कौन जाए, नहीं सोचा उसने। लेकिन पूजन के भाव लेकर के गया और सैनिक राजा के पैर के नीचे आया, अंतर्मूत लगा नहीं और सर्वांग सुंदर वैकृत शरीर का धारी देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। ये है पूजन का प्रभाव। जब कह रहे हैं भगवान एक दर्द और एक मेंढक आपकी पूजा के भाव लेकर के
जब जाता है तो वह स्वर्ग के सुख को प्राप्त कर लेता है। और जो सच्चा भक्त है आपकी पूजा करेगा, वंदना करेगा, दर्शन करेगा, यदि उसे मोक्ष का सुख मिल जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये अद्भुत बात कह रहे हैं। इस बात को समझो कि हे भगवान, जब उसको मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता है। बस भाव की निर्मलता बना के चलो, परिणामों की निर्मलता बना के चलो। हमें भगवान की भक्ति करना है, हमें ऐसा करना है। अब कुछ लोग भगवान की भक्ति करने आते हैं, उन्हें आगे जगह नहीं मिल पाती, संकलेश कर लेते हैं, वो पूजन नहीं कर पाते। आज तुम्हारी पूजन बिगड़ गई, उसका तो सभी पे, उसका तो जीवन ही बिगड़ गया था। किसका? मेंढक का। वो उसने कोसा नहीं राजा सैनिक को, कुछ नहीं कहा, या न हाथी को बुरा भला कहा, मर गया तो सीधा जाकर के वैकृत शरीर प्राप्त कर लिया। जाकर के भगवान की भक्ति करने लगा, वैसी भक्ति करने लगा। कौन से शरीर के साथ करने लगा? अभी औदारिक शरीर के साथ था, कौन शरीर के साथ करने लगा? वैकृत शरीर, सुख को प्राप्त कर लिया। भक्ति का फल तो मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता जरूर है। कहते हैं, अच्छे सुनना, सागर में सरिता जाती है, नाली नहीं जाती। सागर में सरिता जाती है, नाली नहीं जाती। और सच्चे भक्त की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। सच्चे भक्त की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। वो सच्चा भक्त था। कौन? चाहे वह नागदत्त सेठ हो, चाहे बाद में मेंढक हो, उसकी भक्ति खाली नहीं गई। ठीक है। और जाकर के वह कहाँ पहुँच गया? सीधा समोषण में पहुँच गया और भगवान की भक्ति करने लगा। आप लोग भी ऐसी भाव बनाना। क्या बनाना? भाव बनाना कि हे भगवान, हम भी कब समोषण में जाकर के ऐसी भगवान की भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे। ऐसी भावना करना। अभी स्थापना निश्चित समोषण में कर लेना, और उस समोषण में ऐसे भाव करना कि साक्षात अनंत भगवान वहाँ विराजमान हो और हम उस समोषण में बैठ करके साक्षात दिव्य धनी का पान कर जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि स्थापना निक्षेप से भी भावना भावोगे तो आगे वैसे ही हमारी व्यवस्था हो जाएगी, वैसे ही आपको व्यवस्था मिलती चली जाएगी। ये परिणामों का वैचित्र्य है। गलती होना अलग चीज़ है, लेकिन जो आपने अच्छा किया उसका फल तो आपको मिलेगा। गलती का फल भी मिलता है, लेकिन अच्छाई का फल भी मिलता है। ये सब प्रकार के कर्म हमारे साथ बनते और सब प्रकार के कर्म का उदय आता है। इसलिए हमारे लिए भक्ति करते हुए, धर्म ध्यान करते हुए यदि इस प्रकार की चूक हो जाती है तो घबराना नहीं, क्योंकि गलती होने पर वही घबराते हैं जिन्हें दूध फटने के बाद छेना बनाना नहीं आता, पनीर बनाना नहीं आता। समझ गए ना? दूध फटने के बाद जैसे छेना और पनीर बनाने आता है, वो घबराता नहीं है और कुछ बना करके अपना पेट तो भर ही लेता है। नहीं बनता? हाँ, देखो बन जाता है, इन्होंने कहा तो बन जाता है। हाँ, तो बनाना सीखो। ऐसी गलती किससे नहीं होती? गलती तो होती है, लेकिन फिर उसको सुधार कर ली जाती है, आगे सुधार हो जाता है। अब गलती के कारण हम धर्म ही ना करें, हमसे गलती ना हो जाए, हमसे गलती ना हो जाए हैं। जैसे उससे नागदत्त से गलती हो गई सामायिक करते समय। ऐसे आप सोचो हम ये करेंगे, हमसे गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए। कुछ लोग कहते जब तक हम धर्म सीख नहीं लेंगे ना, जब तक हम धर्म बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, वो ऐसे कहते जब तक हम तैरना नहीं सीख जाएंगे, जब तक हम पानी में पैर नहीं डालेंगे। तैरना कहाँ सीखोगे? हवा में। तैरना सीखने से पहले क्या करना पड़ेगा? पानी में पैर डालना पड़ेगा। वैसे ही कोई भी धार्मिक क्रिया करना चाहते हो तो आप ऐसे नहीं हम जब सीख जाएंगे जब करेंगे, नहीं, करो। धीरे धीरे क्या होगा? सीख जाओगे। हर चीज़ धीरे धीरे आ जाती है। समझ में आ रहा ना? इसलिए ऐसे महावीर भगवान से कह रहे हैं कि जिनकी पूजा के भाव से आनंद चित्त वाला मेंढक इस लोक में क्षण भर में गुणों के समुदाय से संपन्न, अणिमा आदि गुणों से संपन्न कौन हो गया? स्वर्ग का सुख को प्राप्त कर गया, देव पर्याय को प्राप्त कर गया। वैसे ही जो सच्चा भक्त है, मायाचारी से रहित होकर के
भगवान की पूजन कर रहा है, अर्चना कर रहा है और कुछ भी नहीं चाह रहा है, वह जीव यदि मोक्ष को प्राप्त कर ले, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।